हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स 360। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम फिर से आ गए अपने टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में, जहां पर हमारे पास होंगे बैक टू बैक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और उसके ऊपर के कुछ की पॉइंट्स जो कि एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। Prime Minister Narendra Modi recently flagged off India's first hydrogen-powered train on which route? You have 4 options. बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग पॉज कर लिया करिए वीडियो को, जिससे कि आपको अगर 2-3 बार भी क्वेश्चन पढ़ना है और ऑप्शंस को पढ़ना है तो उससे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसका आंसर है जिंतू सोनीपत। इसके कुछ की पॉइंट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन ऑन जुलाई 17, 2026 ऑन द जिंद सोनीपत रूट इन हरियाणा। हरियाणा में उन्होंने जिंद सोनीपत रूट पे हाइड्रोजन पावर ट्रेन का जो है 17 जुलाई को आयोजन किया। मतलब सोचो, अब जो ट्रेन जो होंगी वो डीजल या इलेक्ट्रिक की जगह हाइड्रोजन फ्यूल से भी चल सकती हैं। इसी डायरेक्शन में इंडिया ने अपनी पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन शुरू की है। ये ट्रेन जो है वो हरियाणा के जिंद से कहाँ तक जाएगी? सोनीपत रूट पर। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे पॉल्यूशन बहुत कम होगा और एनवायरनमेंट जो है वो भी सेफ रहेगा। ठीक है, यही है। देखो, मोटिव इसका क्या है? ग्रीन मोबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी गोल्स बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल रेलवे ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, हाइड्रोजन को ग्रीन फ्यूल भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हाइड्रोजन पावर ट्रेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। Which India space tech startup is scheduled to attempt the first orbital launch of its indigenously developed Vikram 1 rocket on 18 July? बताइए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसका आंसर क्या होगा? मतलब जो विक्रम 1 रॉकेट लॉन्च करने वाला इंडिया स्पेस टेक स्टार्टअप कौन सा है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आंसर इज स्काई रूट एरोस्पेस। इसके कुछ की पॉइंट्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। स्काई रूट एरोस्पेस इज अटेम्प्टिंग द फर्स्ट ऑर्बिटल लॉन्च ऑफ इट्स इंडिजिनसली डेवलप्ड विक्रम 1 रॉकेट ऑन जुलाई 18, 2026 फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। मतलब जो है इसका मोटा मोटी मतलब समझो कि स्काई रूट एरोस्पेस एक इंडिया प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है। ठीक है, याद रखो। इसने विक्रम 1 नाम का रॉकेट डेवलप किया है, जिससे सैटेलाइट्स को मतलब जो सैटेलाइट्स हैं उनको स्पेस में भेजने के लिए बनाया गया है। इस मिशन की जो खास बात है वो ये है कि इंडिया की प्राइवेट कंपनीज भी अब इसरो के साथ मिलकर स्पेस सेक्टर में काम कर रही हैं। इससे इंडिया का स्पेस इकोसिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यही आपको याद रखना है। ठीक है, जो लॉन्च की जो साइट है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अदर लॉन्च सपोर्ट इंडिया स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स encouraging प्राइवेट पार्टिसिपेशन, टेक्नोलॉजिकल advancement and commercial space missions under the vision of आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अंडर विच सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 कैन कोर्ट्स नाउ कंडक्ट ट्रायल इन एब्सेंटिया अगेंस्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स? यू हैव 4 ऑप्शंस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो BNSS है मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के किस सेक्शन के अंदर जो ट्रायल इन एब्सेंटा की प्रोविजन दी गई है, ये पूछा जा रहा है। ट्रायल इन एब्सेंटा की प्रोविजन जो है वो दी गई है किस सेक्शन के अंदर? तो द आंसर इज सेक्शन 356। सेक्शन 356 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 allows court to conduct trial in absentia against proclaimed offenders who deliberately evade the judicial process। मतलब ये है कि कभी कभी कोई क्रिमिनल कोर्ट से बचने के लिए भाग जाता है, ठीक है, और जानबूझ को
जानबूझकर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, मतलब छुप जाता है, वैसा कह सकते हैं। पहले ऐसे केसेस में ट्रायल रुक जाता था, लेकिन अब BNSS मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 356 के अंडर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर बार बार भागने की कोशिश करे तो कोर्ट उसके बिना भी केस चला सकती है। इससे जस्टिस जो है वो जल्दी मिलने में मदद मिलेगी। ये इस जो सेक्शन है इसकी खासियत है, ठीक है। BNS का फुल फॉर्म आपने देख लिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 4 इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ India's first center for altitude medicine in which location? या 4 ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मतलब इंडिया का जो पहला सेंटर फॉर हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन कहाँ बनाया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। ऑन विच लोकेशन? द आंसर इज Keelong, Himachal Pradesh. India's first center for high altitude medicine is being established at Keelong, जैसा आपको पता है, Lahaul and Spiti district of Himachal Pradesh. The center will focus on research and treatment related to high altitude illness, including acute mountain sickness, pulmonary edema, cerebral edema, and hypoxia. मतलब जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जैसे लद्दाख या हिमालय में, वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है। वहाँ लोगों और सोल्जर्स को हेल्थ इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन सारी चीज़ों की रिसर्च की जाएगी, उसकी मेडिसिन पे रिसर्च की जाएगी। इस वजह से इंडिया का जो पहला सेंटर फॉर हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन हिमाचल प्रदेश के कहाँ खुला है, केलोंग में बनाया जा रहा है। यहाँ हाई ऑल्टीट्यूड से जुड़ी डिसीज़ पर रिसर्च और ट्रीटमेंट किया जाएगा। मेरी जबान से लड़खड़ा रही है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला, याद रखना, ठीक है। इसका यही मोटा मोटी मतलब था कि जो भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, सर्विसेज जो मतलब हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ के लिए बनाई जा रही है रिसर्च सेंटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द फिफ्थ BIMSTEC National Security Advisors NSA meeting was recently hosted in which Indian city? या 4 ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो 5th बिम्स्टेक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग किस सिटी में हुई, ये पूछा जा रहा है। इन विच सिटी ऑफ इंडिया? कहाँ होस्ट की जा रही है? न्यू दिल्ली में, मुंबई में, हैदराबाद में कि चेन्नई में? The answer is New Delhi. India has hosted the 5th BIMSTEC National Security Advisors meeting in New Delhi to strengthen regional security cooperation among member countries. मतलब इसका मोटा मोटी मतलब यह है कि जो बीमस्टेक के मेंबर कंट्रीज़ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स न्यू दिल्ली में मिले। इस मीटिंग का जो मेन पर्पस है वो है टेररिज्म, साइबर क्राइम और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे इशूज़ पर मिलकर काम करना, ठीक है। यानी सभी जितनी कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना साथ मिलकर किया जाएगा। यही इसका मेन मोटिव है। द मीटिंग रिफॉर्म द रीजनल कोऑपरेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, मतलब साथ मिलकर एफर्ट्स डालेंगे टू एड्रेस इमरजेंसी सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द बे ऑफ बंगाल रीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द स्टॉर्म फाइटर collaborative combat aircraft program which focuses on developing autonomous loyal wingman drones was launched by which country? You have 4 options, बताइए इसका आंसर क्या होगा। स्टॉर्म फाइटर प्रोग्राम किस देश में लॉन्च किया गया है, मतलब ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या है बताओ। द आंसर इज़ यूनाइटेड किंगडम। इसके कुछ पॉइंट्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, क्या इसका कहने का मतलब है, समझो। इंडिया ने स्टॉर्म फाइटर प्रोग्राम शुरू किया है। इसका एम क्या है? ऐसे AI बेस्ड ऑटोनमस ड्रोन बनाना जो फाइटर जेट्स के साथ मिलकर मिशन कंप्लीट कर सके। इन ड्रोन्स को लॉयल विंगमैन कहा जाता है क्योंकि ये पायलट की हेल्प करते हैं, ठीक है, और डेंजरस मिशंस में रिस्क भी कम होता है। यही इसका मतलब है। मीटिंग फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ट्रांसनेशनल क्राइम एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग, इसका मेन फोकस यही है, ठीक है। यूके के कैपिटल लंदन है और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, इसको याद रखो।
को, ठीक है। और एक कॉपी लेके बैठा करो जिसमें स्टैटिक पॉइंट एटलीस्ट नोट कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 7, विच सिटी सिक्योर्ड the first position globally in the EIU Global Livability Index 2026? EIU Global Livability Index 2026 में दुनिया का नंबर 1 सिटी कौन सा बना, ये पूछा जा रहा है। The answer is Copenhagen, Denmark. The capital of Denmark secured the first position in EIU Global Livability Index, become the world most livable city. इंडिया ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स बताता है कि रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा सिटी कौन सा है। इस रैंकिंग में जो कोपेन है, जो कि कैपिटल ऑफ डेनमार्क है, ने पहला प्लेस हासिल किया है। रैंकिंग हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का, जैसे फैक्टर्स के बेसिस पर ही इसको तैयार किया जाता है, क्या मतलब इंडेक्स रखा जाएगा। वहाँ के एनवायरनमेंट के ऊपर देखा जाता है। एक्सीलेंट पब्लिक हेल्थ केयर होना चाहिए, हाई क्वालिटी एजुकेशन है, और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लो क्राइम रेट है, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग है, ठीक है। अमंग इंडियन सिटीज़, न्यू दिल्ली वॉज द हाईएस्ट रैंक, सिक्योरिंग द 128 पोजीशन इन 2026। मतलब दिल्ली ने 120 पोजीशन पाई है इस इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 8, कोलोबस कॉन्जिनस, a new species of monkey recently discovered in Democratic Republic of Congo DRC, is locally known as what? जो कॉन्गो में डिस्कवर हुई मंकी स्पीसीज हैं, जिसको कोलोबस कॉन्गियस बोला जा रहा है, उसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। जो न्यू स्पीसीज फाइंड हुई है मंकी की। यू हैव 4 ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। Liquili. The Colobus congenus is newly discovered monkey species found in the rainforest of the Democratic Republic of Congo and is locally known as Liquili. It is only the 5th new monkey species discovered in Africa in the last 75 years, making it a significant geologically discovery. मतलब 5th new monkey species जो है डिस्कवर हुई है कितना, अफ्रीका में 75 साल में, ठीक है। और ये एक काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट रोल निभाता है ज़ूलॉजी डिस्कवरी में। साइंटिस्ट ने कॉन्गो के रेन फॉरेस्ट में बंदर की एक नई स्पीसीज़ जो है वो डिस्कवर की है, जिसका साइंटिफिक नाम आपने देख लिया क्या है, ठीक है। कोलोबस कॉन्जिनेसिस, कॉन्गोनेसिस, ठीक है। लोकल लोग इसे लिक्विली के नाम से जानते हैं। अफ्रीका में पिछले कई सालों में, मतलब 75 ईयर्स में, मंकी बहुत कम ही मंकी की स्पीसीज जो है वो मिली है, इसलिए ये डिस्कवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं सामने, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिए आप लोग जाकर, मतलब डेली करंट अफेयर्स की लाइव नोटिफिकेशंस उस पर आती हैं, टेलीग्राम पे भी आती हैं, व्हाट्सएप पे भी आती है ना। क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको वहीं मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, और एक अलग से भी पीडीएफ आता है जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, और अलग से क्विज़ भी होती है, पोल और क्विजेस। तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़कर हमारे साथ। और जो डेली करंट अफेयर्स ब्लॉग होते हैं उनको भी जाकर आप रीड कर सकते हैं। इससे आपकी जो रीडिंग स्किल्स हैं उन पे भी काफ़ी काम हो सकेगा, ठीक है। और आपको डेली करंट अफेयर्स की न्यूज़ भी मिलती रहेगी, ठीक है। तो जाकर ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। Question number 9, the US Department of Homeland Security DHS recently issued a rule creating a fixed period of stay for which type of visas? You have 4 options, बताइए इसका आंसर क्या होगा। Answer is F, J and I visas. The US Department of Homeland Security introduced a rule establishing a fixed period of stay for holders F मतलब students, J मतलब exchange visitors and I मतलब foreign media visas, ठीक है। Earlier many of these visa holders visas है visa holder were admitted for duration of status
allowing them to remain in the US as long as they maintain their visa status। मतलब इसका मतलब है कि यूएस ने नया रूल बनाया है जिसमें एफ जे एंड आई, मतलब एफ मतलब स्टूडेंट्स, जे मतलब एक्सचेंज विजिटर्स एंड आई मतलब फॉरेन मीडिया होल्डर्स के लिए स्टे की एक फिक्स्ड टाइम लिमिट होगी। एफ जो है वो मैंने आपको बता दिया जो भी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जो मीडिया प्रोफेशनल्स के लिए होता है ये सारी एफ जे और आई, ठीक है। इससे वीज़ा सिस्टम को और क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें एफ जे और आई के बारे में। यूएस की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी, ठीक है, इसको याद रखना। Question number 10. What is the total budget outlay approved by the Union Cabinet for development of India's semiconductor ecosystem under Semicon 2.0? Semicon 2.0 प्रोग्राम के लिए यूनियन कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं, ये इसमें पूछा जा रहा है। यू हैव 4 ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। The answer is 1,27,500 करोड़। इसका मोटा मोटी मतलब समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब की पॉइंट्स का मतलब है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड सेमीकॉन 2.0 विद टोटल आउटले ऑफ इतने करोड़ रुपए टू स्ट्रेंथन इंडियाज सेमीकंडक्टर डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इकोसिस्टम। द प्रोग्राम फोकस ऑन विच चिप फैब्रिकेशन, ATM, OSAT facility, semiconductor design, research and development, machines and materials and talent development। देखो इंडिया अपने देश में ही सेमीकंडक्टर्स चिप जो है वो बनाता है ताकि दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो सके, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट ने सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम के लिए 1,27,500 करोड़ अप्रूव किए हैं। इससे चिप जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइन, रिसर्च उन सबको बढ़ावा मिलेगा और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये इसका मेन पॉइंट है। सेमीकंडक्टर्स का यूज़ आपको पता होगा कहाँ होता है, मोबाइल में होता है, लैपटॉप में होता है, कार में होता है, जो भी AI डिवाइसेस हैं उनमें इसका यूज़ होता है। इस प्रोग्राम का एम क्या है, इंडिया को ग्लोबल सिटी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, ठीक है। मिशन लिखा हुआ है सपोर्ट्स आत्मनिर्भर भारत विजन बाय प्रमोटिंग इंडिजिनस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। Question number 11. What is the base year chosen for India's first high frequency services sector? Indicated the first the India's an index of services production, ISP। You have 4 options, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इंडिया के पहले इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन ISP का बेस ईयर क्या रखा गया है, ये पूछा जा रहा है। बेस ईयर है इसका 2024 to 25। इसके कुछ की पॉइंट्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को मेज़र करने के लिए IIP मतलब जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, वैसे ही अब सर्विसेज सेक्टर के लिए इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन मतलब ISP लॉन्च किया गया है। इससे हर महीने पता चलेगा कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, होटल्स, IT जैसे सर्विस सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है। इससे गवर्नमेंट को इकोनॉमी का रियल पिक्चर जल्दी मिलेगा, ठीक है। ISP को MOSPI ने डेवलप किया था, MOSPI ने डेवलप किया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI, ठीक है। अब बेस ईयर आपको पता चल गया 2024 to 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द highest number of cyber fraud complaints in the first half 2026। 2026 के पहले 6 महीने सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड कंप्लेंट्स किस देश में दर्ज हुई हैं, फाइल की गई हैं, पूछा जा रहा है। महाराष्ट्र में, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या गुजरात, किस में हुई हैं। उत्तर प्रदेश में, हमारा यूपी। साइबर फ्रॉड का इसका मतलब थोड़ा देख लेते हैं इसके ऊपर। साइबर फ्रॉड के केसेस इंडिया में तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा कंप्लेंट उत्तर प्रदेश से आई है। इसका जो मतलब है वो है ऑनलाइन स्कैम हो गया, फेक कॉल्स हो गया, OTP फ्रॉड जो आजकल बहुत ज़्यादा चला था, और UPI फ्रॉड मतलब सबसे ज़्यादा UPI स्कैम्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट या फिर पर्सनल डिटेल्स शेयर करने के वक्त हमेशा अलर्ट रहना ज़रूरी है, ठीक है। कंप्लेन इंक्लूड, जैसे मैंने बता दिया आपको, UPI स्कैम, फिशिंग अटैक्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, OPI फ्रॉड, एंड अब तो लिंक वाला भी चल गया है कुछ कि लिंक पे क्लिक करो वहाँ पहुँच जाओ,
कट जाते हैं पैसे, तो उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देने वाला है। साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल क्या है? 1930 हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। या फिर आप cybercrime.gov.in पर जाकर भी आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट। उत्तर प्रदेश की कैपिटल किसे नहीं पता है? लखनऊ है, ठीक है। और इनके सीएम जो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियाज ड्रग रेगुलेटर CDSCO अप्रूव्ड Wegovy especially for the treatment of which liver related condition on 17 जुलाई 2026। CDSCO ने Wegovy को किस लीवर डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव किया है? ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आंसर नंबर बी, मेटाबॉलिक डाईफंक्शन एसोसिएटेड स्टीओहीपैथोसिस, MASH। इसका मतलब हम समझ लेते हैं। जो वीगोवी है एक मेडिसिन है जो पहले ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती थी, अब इसे MASH नाम की लीवर डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाएगा। अप्रूवल मिल गया है इसे, ठीक है। इस डिसीज़ में लीवर में फैट जमा होता है और धीरे धीरे लीवर डैमेज होने लगता है, ठीक है। ये इस डिसीज़ का जो वो है, ठीक है। वी हेल्प इम्प्रूव, ये क्या इम्प्रूव करता है? ब्लड शुगर कंट्रोल को इम्प्रूव करता है, वेट लॉस को सपोर्ट करता है और रिड्यूस करता है लीवर फैट, जैसा कि आपको मैंने बताया। मेकिंग इट बेनिफिशियल फॉर पेशेंट एंड ओबेसिटी रिलेटेड लीवर डिसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 स्ट्रैटेजिक पिलर आइडेंटिफाइड अंडर द सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम? सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम के 6 स्ट्रैटेजिक पिलर्स में से कौन सा पिलर नहीं है? ये पूछा जा रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? Answer number D, mineral export policy. Semicon is built on 6 strategic pillars: design, machines and materials, semiconductors, fabs and ATMP, industry, research and development, R&D and talent development। इसका देखो मोटा मोटी मतलब ये है कि समझो कि सेमीकॉन 2.0 का फोकस चिप इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसके अंदर चिप डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, मशीन, टैलेंट डेवलपमेंट एंड ATMP OSAT इंडस्ट्री पर काम किया जाएगा। जो मिनरल एक्सपोर्ट पॉलिसी का सेमीकंडक्टर प्रोग्राम से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये इसका पिलर नहीं है, ठीक है। ये याद रखना। ATMP क्या है? असेंबली, टेस्टिंग, मार्केटिंग एंड पैकेजिंग, ठीक। OSAT क्या है? आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट, आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बैकबोन मानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इन द इमर्जिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI सेक्टर व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियरिंग FDE रोल? बताइए इसका आंसर क्या है? AI सेक्टर में फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर FDE का मेन काम क्या है? We have 4 options. Select the option. Correct option is converting AI models into practical business value with clients. इसके कुछ की पॉइंट्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, जो FDA का काम है वो सिर्फ AI बनाना नहीं होता, ठीक है, बल्कि क्लाइंट्स की जो प्रॉब्लम है उनको समझकर AI को रियल लाइफ में यूज़ करवाना होता है। ये कंपनी और क्लाइंट के बीच ब्रिज की तरह काम करता है ताकि AI सिर्फ एक्सपेरिमेंट ना रहे बल्कि बिजनेस में एक्चुअल रिजल्ट दे। ये इसका मतलब होता है। ये क्या रोल जो है ये क्या कंबाइन करता है? टेक्निकल एक्सपर्टीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कस्टमर एंगेजमेंट, मेकिंग FDEs एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल अडॉप्शन ऑफ AI अक्रॉस इंडस्ट्रीज, ठीक है। FDE फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर, AI का मतलब आप लोग समझते हैं, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, दे ब्रिज
the AI value gap by integrating AI into existing business workflows, ensuring that AI system solve real operational problem. ये ensure करता है कि जो AI है वो real problems को solve करे, ठीक है, और जो value gap है उसको कम करे by integrating AI, ठीक है, कहाँ पर इंटीग्रेट करने से, बिजनेस वर्कफ्लोज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम 2028 onward the ICC Men's T20 World Cup will feature which new round as its second stage? 2028 में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के सेकेंड स्टेज में कौन सा नया राउंड होगा, ये पूछा जा रहा है। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। द आंसर इज सुपर 10। इसके कुछ की पॉइंट्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। द टॉप 2 टीम्स फॉर ईच ओपनिंग ग्रुप विल क्वालिफाई फॉर द सुपर 10 विच विल बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 5 टीम। 5 टीम्स की 2 ग्रुप जो होंगे वो डिवाइड किए जाएंगे सुपर 10 में, ठीक है। द न्यू फॉर्मेट इज डिजाइन टू प्रोवाइड मोर कॉम्पिटिटिव मैचेस, इम्प्रूव टूर्नामेंट बैलेंस एंड एनहांस द ओवरऑल फ़ैन एक्सपीरियंस। जो आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट जो है वो चेंज कर दिया है। पहले सुपर 8 राउंड होता था, लेकिन 2028 से उसकी जगह सुपर 10 होगा। इसमें ओपनिंग राउंड से क्वालिफाई करने वाली 10 टीमें 2 ग्रुप में बांट दी जाएंगी, 5-5 के, ठीक है। इससे टूर्नामेंट और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और एक्साइटिंग हो जाएगा, ये इनका मेन गोल है। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूएई में, ठीक है। आपको पता ही होगा T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, विच मल्टी रोल फाइटर जेट इज पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम in exercise pitch black 2026 in Australia as part of an Indian Air Force deployment? Exercise pitch black 2026 में पहली बार इंडिया एयर फोर्स का कौन सा फाइटर जेट पार्टिसिपेट कर रहा है, ये पूछा जा रहा है। वी हैव 4 ऑप्शंस, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। राफेल, आंसर नंबर सी, राफेल। इसके कुछ की पॉइंट्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज पिच ब्लैक इज अ मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज दैट एनहांसेस interoperability, tactical coordination and operational readiness among participating air forces। देखो उसका मेन मतलब क्या है। एक्सरसाइज पिच ब्लैक ऑस्ट्रेलिया का एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसमें कई देशों की एयर फोर्सेस पार्टिसिपेट करती हैं। इस बार इंडिया ने पहली बार अपने राफेल फाइटर जेट्स को इस एक्सरसाइज में भेजा है। इससे इंडिया एयर फोर्स को दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। इसका मेन मोटिव है जो हमारा इंडिया है उसको दूसरी कंट्रीज़, जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके साथ ट्रेनिंग का, कोऑर्डिनेशन का और इन सबको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। एक्सरसाइज पिच ब्लैक होस्ट कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता है, ठीक है। देखो इसका मोटा मोटी मतलब यही था, मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन का और अच्छी करनी है, ठीक है, तो रोज़ क्विज़ेस और जो मॉक टेस्ट है उनको देना मतलब एक आदत डाल लो, ठीक है। और उसके लिए फ्री मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट करंट अफेयर्स 360 पर अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ कैसे होगा। आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे जाना है, वहाँ पे करंट अफेयर्स 360 को सर्च करना है। सबसे पहली वेबसाइट हमारी आ जाएगी ऊपर, उसमें जाकर साइड में ई बुक्स का और काफ़ी चीज़ों का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके आप ई बुक को भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर 9 रुपये में मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक अवेलेबल है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये में है। और हर एक सब्जेक्ट वाइज PDF, जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखिए इसमें होगा, हाँ, हमारी करंट अफेयर्स मतलब सब्जेक्ट वाइज PDF जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की होती हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, साइंस हो गया, बहुत सारी सब्जेक्ट वाइज ई बुक। उसमें बहुत अच्छा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये में है, ठीक है। उसको जाकर अवेल करो, ग्रैब करो, एक बार देखो कैसे है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी क्यों ना करो, गवर्नमेंट, UPSC, SSC, बैंकिंग, वो आपके लिए मस्त है, ठीक है। जाओ और उसको एक बार ज़रूर देखो, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल हमारे आगे आने वाली वीडियोस और इस वाले PDF के लिए और आने वाले PDFs के लिए ऐड कर लो जाके अपने आप को, ठीक है।
और वेबसाइट तो ज़रूर एक बार विजिट कर लो, देखो उसमें तुम्हारे कुछ काम की चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट है वो फ्री है, तो फ्री की चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि हमें हमारी प्रिपरेशन के लिए छोड़नी चाहिए। काफ़ी अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, इसको जाकर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग थे क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है। तो अंडर द proposed CAFE3 norms, what is the target for average carbon emissions for passenger vehicle fleets by 2031 to 32? Proposed CAFE3 norms अंडर 2031 से 32 तक पैसेंजर व्हीकल के लिए कार्बन एमिशन टारगेट कितना रखा गया है, ये पूछ रहे हैं। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका आंसर है 78.90 जी CO2 पर किलोमीटर, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि फ्यूचर में गाड़ियाँ कम पॉल्यूशन करें, इसीलिए CAFE3 नॉर्म्स लाया जा रहा है। इसके हिसाब से कंपनीज़ कोई ऐसी कार्स बना मतलब कंपनीज़ को ऐसी कार बनानी होंगी जो कम फ्यूल यूज़ करें और कार्बन एमिशन जो है उनका कम यूज़ करें, ठीक है। इससे इन्वायरमेंट को फ़ायदा होगा और इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को बढ़ावा मिलेगा, ये इनका मेन मोटिव है, ठीक है। ऑटोमेकर्स will be required to produce more fuel efficient hybrid and electric vehicles to comply the strict emission standards. CAFE 3 framework support the India's climate commitments, promote sustainable transportation and contributes to achieving the country's net zero emission target by 2070. CAFE का फुल फॉर्म आपको पता है, जैसे सामने लिखा है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है। और CO2 एक मेजर ग्रीन हाउस गैस है, इसको याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, द महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी where the eco-sensitive zone was recently proposed to be reduced is located in which state? या 4 ऑप्शंस बताइए। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। आंसर नंबर बी वेस्ट बंगाल। इसके की पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। इसका मेन मतलब क्या है कि जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इको सेंसिटिव जोन को कम करने का प्रपोजल दिया है, ठीक है। और जो इको सेंसिटिव जोन है वो एरिया होता है जहाँ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को कोई भी नुकसान ना पहुँच सके, ठीक है। ये सेंचुरी टाइगर और इंडिया बिसन जैसे एनिमल्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैबिटेट है, ठीक है। ESZ का मतलब आपको पता है, इको सेंसिटिव जोन आर द बफर एरियाज अराउंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हेल्पिंग द रेगुलेट ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सपोर्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। और ये जो इसके जो की पॉइंट्स है इसको अच्छे से पढ़ लो और समझ लो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर PDF. India's first center of excellence on human wildlife conflict was recently inaugurated at which institution campus? ये 4 ऑप्शंस बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। वी सेकॉन कोयम्बटूर WII. India's first center of excellence on human wildlife conflict was inaugurated the campus in Coimbatore, Tamil Nadu. The center aims to reduce human wildlife conflict through scientific research, technology based solution, policy support and community पार्टिसिपेशन। देखो इसका मोटा मोटी मतलब यही है कि कई जगह जो होता है वो इंसान और जंगली जानवरों के बीच टकराव जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कोयम्बटूर के WIISACON कैंपस में शुरू किया गया है। यहाँ रिसर्च की जाएगी कि यहाँ पे ये रिसर्च की जाएगी कि वाइल्ड लाइफ को भी बचाया जा सके और लोगों की भी सेफ्टी बनी रहे, मतलब दोनों के बारे में बात हो रही है, बोथ ह्यूमन एंड वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट WII का फुल फॉर्म क्या है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंड SOCON का फुल फॉर्म क्या है, सलीम अली सेंटर ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। तो
बस ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी join our telegram channel for daily current affairs and pdf, and definitely visit our website for ebooks and latest study materials. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से प्रिपरेशन करिए और इस वीडियो को और आने वाली वीडियोस को डेली देखने की आदत डालिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।